जिंदगी की शुरुआत ही अजीब तरीके से हुई थी। फातिमा जब दुनिया में आई तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 2 साल बाद उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी दुनिया से चले गए। जब वो छोटी थी उसको कुछ याद नहीं, लेकिन घर के बड़े एक अजीब बात बताते थे। वो अक्सर सीढ़ियों की तरफ देखकर हंसा करती थी, जैसे वहाँ कोई हो, जैसे उसको कुछ दिख रहा हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते। सब कहते थे ये अपनी माँ को देखती है। फातिमा को ये बात तब तक सिर्फ एक कहानी लगती थी जब तक उसके साथ पहला अजीब हादसा नहीं हुआ था। शाम का वक्त था, घर में शिफ्टिंग का काम चल रहा था। हर कोई अपनी जगह बिजी था। फातिमा एक काम से आंगन में गई। जैसे ही उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ गई, उसका दिल एकदम से थम गया। वहाँ एक औरत खड़ी थी, वाइट सूट पहने हुए। उसकी आंखें अननेचुरल तौर पर बड़ी और अजीब थी। वो उसको घूर रही थी और धीरे से स्माइल कर रही थी। फातिमा की बॉडी जाम हो गई। ना वो हिल सकती थी ना बोल सकती थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये कौन है? ये यहाँ क्या कर रही है? तभी अचानक उसका भाई पीछे से आया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? 2 मिनट का काम था और तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। फातिमा ने तुरंत सीढ़ियों की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी, जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। जब फातिमा ने ये बात घर वालों को बताई तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा वहम है। पर फातिमा जानती थी ये वहम नहीं था। फातिमा की लाइफ एक नॉर्मल ट्रैक पर आ चुकी थी। उस दिन के बाद उसने कभी उस औरत को नहीं देखा। धीरे धीरे वो सब कुछ भूल गई थी और उसको लगा कि शायद जो भी हुआ था बस एक इल्यूजन था। शायद सब लोग सही कह रहे थे, ये सिर्फ एक वहम था। लेकिन फिर जब वो 12 साल की हुई, सब कुछ फिर से शुरू हो गया। वो एक आम रात थी, हर रात की तरह। फातिमा अपने बिस्तर पर सो रही थी। घर के सब लोग सो चुके थे। हर जगह सन्नाटा था। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके सामने खड़ा है। जैसे ही उसकी नज़र उठी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। एक बहुत लंबा आदमी, इतना लंबा कि उसका सर छत से टकरा रहा था। उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस बहुत हैवी थी। फातिमा के दिमाग में एक ही बात आई, क्या ये मौत का फरिश्ता है? क्या मैं मरने वाली हूँ? उसका सांस रुकने लगा। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पता नहीं कितनी देर तक वो आंखें बंद करके लेटी रही। जब हिम्मत करके दोबारा आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फातिमा को पता था कि ये उसका वहम नहीं था। कोई था और वो अभी भी वहीं कहीं था। उस रात के बाद चीज़ों ने दोबारा होना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार धीरे धीरे। कभी कभी रात को फातिमा महसूस करती थी कि कोई है, लेकिन जब देखती वहाँ कोई नहीं होता। कभी उसको लगता कि कोई उसको देख रहा है, लेकिन जब वो इधर उधर देखती सब कुछ नॉर्मल लगता। उसको समझ नहीं आ रहा था ये उसका वहम है या सच में कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर थी, ये सब एक बार फिर से शुरू हो चुका था। पहले ये सब कभी कभी होता था, सिर्फ रात में एक बार, लेकिन फिर ये बढ़ता गया। एक रात जब फातिमा सो रही थी, उसको महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दी गई है। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके हाथ पैर जाम हो गए। उसका पूरा बदन फ्रीज हो गया। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिल सकी। जैसे कोई उसको दबा रहा हो या उसको रोक रहा हो। पहले ये सिर्फ कभी कभी होता था, लेकिन धीरे धीरे ये हर रात होने लगा। अब फातिमा पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी। वो हर वक्त डरी और सहमी रहती थी। अब तो वो दिन के वक्त भी घर के किसी भी कमरे में अकेली जाने से डरती थी। उसको हर वक्त महसूस होता था जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे आसपास है। लेकिन ये सब क्या था? सिर्फ फातिमा महसूस कर रही थी या सच में कोई था?
अब फातिमा रात को सो नहीं पाती थी। वो जैसे ही आंखें बंद करती थी उसे महसूस होता था कि उसके आसपास कोई है। लेकिन सबसे ज़्यादा डर उसे तब लगता था जब उसके साथ ये होता था। एक रात फातिमा सोने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसको नींद आई तभी उसको एकदम से छन 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 पायल की आवाज़ आने लगी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे लॉन से कोई आ रहा हो। धीरे धीरे कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे और उसको ये सब महसूस हो रहा था कि कैसे लॉन से कदम होते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। और एकदम उसकी बॉडी फ्रीज हो गई। उसका सांस रुक गया और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा वज़न उसके ऊपर गिर गया। जैसे कोई उसके बिस्तर पर चढ़ गया हो, जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया हो। फातिमा ना बोल सकती थी ना हिल सकती थी। उसके हाथ पैर फ्रीज हो गए थे। उसको सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि जैसे कोई औरत उसके आसपास है, लेकिन इसके अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब अंधेरा था। अगली रात फातिमा सो रही थी। फातिमा ने जैसे ही अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, उसकी आंखें खुल नहीं रही थी और उसका जिस्म एक बार फिर से फ्रीज हो चुका था। और उसको महसूस हो रहा था वही लंबा आदमी अपने पास, वही जो सबसे पहले उसको 12 साल की उम्र में दिखाई दिया था। लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक नुकीली चीज़। फातिमा महसूस कर सकती थी कि वो चीज़ उसने उसकी गर्दन पे रखी हुई थी, जिसकी वजह से उसका सांस रुक रहा था। उसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये मुझे मारने आया है? क्या ये मुझे मारना चाहता है? अब वो हर रात इन सब चीज़ों से गुजरने लगी। कभी वो औरत और कभी ये लंबा आदमी। और कभी कभी तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती थी रात के वक्त कि वो पूरी पूरी रात नहीं सो पाती थी। कभी वो उस आदमी को महसूस करती थी और कभी वो उस औरत को। अब रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, रात एक डर बन चुकी थी फातिमा के लिए। जैसे ही धूप ढलती फातिमा के दिल की धड़कन तेज़ होने लगती। जैसे जैसे सूरज डूबता उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पड़ती। शाम होती और फातिमा सिर्फ एक चीज़ महसूस करती, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसका मन करता घर से भाग जाए, बस कहीं और चली जाए जहाँ रात उसको छू भी ना सके। लेकिन एक अजीब बात थी, जब भी फातिमा घर के बाहर जाती सब नॉर्मल होता। वहाँ ना कोई आवाज़ होती, ना कोई डर, सब कुछ ठीक होता। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती फिर से वही वज़न, वही बेचैनी, वही महसूस होता जैसे कोई उसको देख रहा हो। अब सिर्फ रात नहीं, दिन भी अजीब लगने लगे थे। घर के हर कोने से अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी। फातिमा घर के किसी भी कमरे में अकेली नहीं जा सकती थी। उसको लगता जैसे अंधेरों में कोई छुपा हुआ है। जैसे जैसे वो अकेली होती एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगता, जैसे कोई अंदर ही अंदर उसके करीब आ रहा हो, धीरे धीरे। अब ये सब सिर्फ रात तक महदूद नहीं रह गया था। फातिमा अब दिन में भी चैन से नहीं रह सकती थी। अगर वो थोड़ी देर के लिए भी सोने लेटती तो उसको अजीब महसूस होने लगता। जैसे ही वो आंखें बंद करती एक अजीब एहसास होता, जैसे कटे हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे किसी के तोड़ दिए गए हाथ उसके आसपास गिर रहे हों। फातिमा सोचती, बस अब मुझे चिल्लाना होगा, मुझे सबको बताना होगा। लेकिन जैसे ही वो झटके से उठती सब कुछ नॉर्मल होता। कोई हाथ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई वज़न नहीं, सब कुछ जैसे एक सपना हो। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सपना था? अगर ये सिर्फ सपना था तो ये सिर्फ घर के अंदर ही क्यों होता था? फातिमा हर दिन ज़्यादा कंफ्यूज होने लगी। ये सब उसके दिमाग का खेल था या असल में कोई चीज़ उसके आसपास थी? फातिमा के लिए अब ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं थी, ये उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। लेकिन सबसे बुरी बात, कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। जब उसने पहली बार घर वालों से कहा तो सब ने हंसकर टाल दिया। तुम सिर्फ ज़्यादा सोच रही हो फातिमा, ये सब बस तुम्हारे जहन का खेल है। जब उसने अपने दोस्त से शेयर किया तो उसने कहा शायद तुम स्ट्रेस में हो, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करो। फातिमा समझ नहीं पा रही थी, अगर ये सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल था तो सिर्फ इस घर के अंदर ही क्यों होता है, और अगर ये बस एक वहम है तो ये इतना रियल क्यों लगता है। कोई नहीं समझ रहा था, कोई नहीं सुन रहा था।
फातिमा अंदर ही अंदर और ज़्यादा तन्हा होती जा रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ फातिमा नहीं बल्कि किसी और ने भी महसूस किया। फातिमा के रिलेटिव विलेज से शॉपिंग करने आए थे। शॉपिंग के बाद वो वापस चले गए, लेकिन उनका एक बैग घर में ही रह गया। फातिमा और उसकी खाला ने बैग देखा, खोला और कंफर्म किया कि ये उन्हीं का बैग था। फिर उन्होंने कहा, चलो ये लोग अपना सामान भूल गए हैं। फातिमा ने वो बैग उठाया और अलमारी में रख दिया। कुछ देर बाद उन्हें रिलेटिव्स की कॉल आई। उन्होंने पूछा, क्या हमारा बैग यहाँ रह गया है? तो फातिमा ने कहा, हाँ आपका बैग यहीं रह गया है। उन्होंने कहा, चलो शुक्र है, हमें लगा कि कहीं रास्ते में गिर गया होगा, और कॉल बंद हो गई। लेकिन सिर्फ 15 मिनट बाद उन्हें रिलेटिव की दोबारा कॉल आती है और वो कहते हैं, हमारा सामान मिल गया। फातिमा और उसकी खाला एक दूसरे की तरफ देखती हैं। मिल गया, लेकिन बैग तो यहाँ है। वो लोग बिल्कुल कंफर्म थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो कोई बैग नहीं रहा, हम तो अपना सारा सामान लेके जा चुके हैं। तो फिर ये जो बैग है जो अलमारी में रखा है, ये किसका है? फातिमा तेज तेज कदमों से अलमारी तक गई, उसका दरवाज़ा खोला, पर बैग वहाँ नहीं था। वो बैग जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जो उन्होंने अपने हाथों से रखा था, वो बैग गायब हो चुका था। फातिमा के दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर ये बैग सिर्फ मेरा वहम था तो खाला ने भी यही वहम देखा। एक दिन की बात है, फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज उसने स्कूल मिस कर दिया। दिन का वक्त था, उसने बेड से उठकर वॉशरूम जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो उठती है लाइट चली जाती है। रूम अंधेरे में डूब गया। फातिमा थोड़ी देर रुकी, तभी उसकी बहन तेज़ कदमों से क्रॉस करते हुए वॉशरूम में चली गई। फातिमा उसको देखकर शांत हो गई। चलो, पहले वो चली गई है, मैं वेट कर लेती हूँ। थोड़ी देर गुजर गई, फिर थोड़ी और देर गुजर गई। फातिमा ने बहन को आवाज़ दी, जल्दी निकलो, मुझे भी जाना है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फातिमा थोड़ी और देर इंतज़ार करती रही। फिर उसे घबराहट होने लगी। उसने फिर से बहन को बुलाया, फिर कोई जवाब नहीं। तभी घर वालों की आवाज़ आई, फातिमा तुम्हारी बहन तो स्कूल गई हुई है, तुम किसको आवाज़ें दे रही हो? फातिमा एकदम से जाम हो गई। लेकिन अगर वो स्कूल गई है तो वॉशरूम में कौन गया? उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं था। वही चीज़ एक रात दोबारा हुई। फातिमा रात के टाइम वॉशरूम जाने के लिए उठी। वॉशरूम की लाइट ऑफ थी और उसने देखा उसकी बहन वॉशरूम की तरफ गई है। अंदर जाके लाइट ऑन की। फातिमा फिर से रुक गई और इंतज़ार करने लगी अपनी बहन के वापस आने का। लेकिन 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, कोई भी बाहर नहीं आया। उसको दूसरे वॉशरूम में अकेले जाते हुए डर लग रहा था। उसने अपनी खाला को उठाया कि मेरे साथ चलें, मुझे वॉशरूम जाना है, इस वॉशरूम में बहन गई हुई है। उसकी खाला उठकर देखती हैं और जो फातिमा ने सुना, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तुम्हारी बहन तो तुम्हारे सामने सो रही है। फातिमा धीरे से बहन की तरफ देखती है और वो असल में वहाँ होती है। तो फिर वॉशरूम में कौन गया था? ये सब अजीब वाक़यात उसको और मज़ीद परेशान कर रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा वहम है या हकीकत। उसके बाद फिर से एक दफ़ा सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। फातिमा को अब डर महसूस नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। उसने एक कप कॉफ़ी बनाई और अपने कमरे में चली गई। जाने से पहले उसने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई बिना बताए घर में ना आ जाए। रात का वक्त था। फातिमा अपने कमरे में बैठकर कॉफ़ी पीने लगी, टीवी ऑन किया। कुछ देर बाद वो बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही थी, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी बहन दरवाजे पर खड़ी है। उसकी बहन ने उसको आवाज़ दी, फातिमा जल्दी बाहर आओ। और अगले ही सेकंड उसकी बहन तेज़ कदमों से दरवाज़ा खोलती हुई बाहर भाग जाती है। फातिमा एकदम से शॉक में आ गई। रात के इस वक्त वो अकेली बाहर क्यों चली गई? वो फ़ौरन भागती हुई घर वालों के पास गई और जो जवाब उसको मिला, उसने उसकी रगों में ठंडी बर्फ़ डाल दी। फातिमा के कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अगर मेरी बहन छत पर है तो फिर दरवाज़ा खोलकर कौन भागा? उसने अपने दिल से एक और सवाल पूछा, अगर वो छत पे थी तो फिर मुझे आवाज़ किसने दी? और सबसे बड़ी बात, बाहर का दरवाज़ा तो लॉक था, फिर खुला कैसे? फातिमा को हमेशा लगता था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो सिर्फ उसी के साथ है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आया
कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं था। उसके भाई ने एक अजीब बुरी शक्ल का बिल्ला देखा जो हर जगह उसका पीछा करता था, लेकिन वो सिर्फ उसी को दिखाई देता था। एक दिन एक रिलेटिव उनके घर आए हुए थे और और रात को सोते हुए उनको एक थप्पड़ पड़ा, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। घर के दूसरे लोग भी अक्सर अजनबी चेहरे देखने लगे थे। कोई उनको बुला रहा होता, दरवाजे खुद ब खुद हिलते या सहन से अजीब आवाज़ें आती। जिस दिन उन लोगों ने ये घर छोड़ने का सोचा, एक और अजीब बात हुई। हर एक शख्स बीमार पड़ गया, सबको तेज़ बुखार हो गया, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। फातिमा ने सोचा, क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या ये घर हमसे कुछ कहना चाहता है। और फिर जिस दिन ये लोग शिफ्ट हो गए, सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया। लेकिन ये मिस्ट्री हमेशा फातिमा के जहन में रही। अगर हम वहाँ रुक जाते तो क्या होता। जब फातिमा अगले घर में शिफ्ट हो गई, तो जो कुछ उसके साथ रात में होता था या वो जो दिन में महसूस करती थी, वो सब चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई। हाय गाइस, आज मैंने अपनी पहली रियल हॉरर स्टोरी एक नए अंदाज में आपको सुनाई है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको मेरा ये अंदाज पसंद आया होगा। कि आप और भी ऐसी रियल हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं? कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशंस शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकूं। और हाँ, ये ना सोचिएगा कि एनिमेटेड स्टोरीज अब नहीं आएंगी, वो भी साथ साथ चलती रहेंगी और साथ वीक में एक रियल हॉरर स्टोरी भी आएगी।